बेसिकली इस टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंगी या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सीरियस इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ या नहीं, या तो फिर कोई भी सेप्सिस हो चुका है या नहीं, या तो फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इस तरह का दिया जाता है। अगर नो ग्रोथ आता है, नॉर्मल रिपोर्ट आता है, तो अगर आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है यानी ग्रोथ आता है तो किस तरह का आता है। नमस्ते ऑडियंस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल सॉल्वर। तो ऑडियंस, आज हम समझेंगे, चाहे आदमी हो या तो फिर औरत हो, सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में, जिसका नेम है ब्लड कल्चर टेस्ट। शायद आप में से काफी सारा ऑडियंस इस टेस्ट के बारे में जानते हैं, जो कि कुछ लेबोरेटरी से कुछ लोग खुद से ये जांच करते हैं या तो फिर कुछ डॉक्टर का रिकमेंड से ये टेस्ट करता है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे ब्लड कल्चर टेस्ट के बारे में पूरा बेसिक डिटेल्स, बेसिक नॉलेज, जैसे कि ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब करना पड़ता है और ये टेस्ट कैसे किया जाता है, टेस्ट करने का एक्चुअल प्रोसीड्यूर क्या है, कौन सा टाइम आपको ब्लड सैंपल देना पड़ता है, टेस्ट करने का एक्चुअल प्राइस कितना आता है, और ये टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को खुद से घर बैठे पढ़ने का और समझने का आसान तरीका, जो कि मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकली पढ़ा के समझाऊंगा, जिसकी वजह से आप खुद से समझ सकते हैं कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है या तो फिर एबनॉर्मल है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपका प्रैक्टिस में किसी भी तरह का काम पे आ सकता है, या तो फिर अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हो, चाहे आप बीएमएलटी डीएमएलटी किए हैं, तो आपका भी किसी भी तरह का काम पे आ सकता है, या तो फिर अगर आप एक आम आदमी हो तो फिर आज के इस वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीटली नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और स्पेशल है, और अगर आप कंप्लीटली नॉलेज, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी जगह में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसकी वजह से दूसरे किसी का हेल्प हो जाए। और ऑडियंस, सभी के पास रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ओनली 1.5% समथिंग चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और बाकी ऑडियंस सिर्फ वीडियोस देखता है। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्ट मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर क्वालिटी कंटेंट इन फ्यूचर। तो ऑडियंस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को। ऑडियंस, ये जो टेस्ट होता है ये कई तरह का नेम से इसका पहचान है, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ब्लड कल्चर टेस्ट हो सकता है, या तो फिर ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट हो सकता है, या तो फिर ब्लड फॉर सीएस टेस्ट भी हो सकता है, यानी सीएस का मतलब है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। बेसिकली इस टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फंगी या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का स्प्रेड हो चुका है या नहीं, या तो फिर कोई भी ग्रोथ हुआ है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट आपको तब करना पड़ सकता है जब आपका शरीर में कोई भी सीरियस इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ या नहीं, या तो फिर कोई भी सेप्सिस हो चुका है या नहीं, या तो फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। जिसकी वजह से अगर आपका रिपोर्ट नो ग्रोथ आता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपका रिपोर्ट में ग्रोथ आता है, ग्रोथ आने का मतलब है कि आपका शरीर में कोई भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या तो फिर फंगी या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पाया गया है, तो उसको सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक या तो फिर एंटी फंगल मेडिकेशन आपको रिकमेंड किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है और सही करना पड़ता है। तो ब्लड कल्चर टेस्ट दो टाइप का होता है, ध्यान से आपको सुनना है। एक है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। तो ये जो दो टाइप का टेस्ट होता है, कोई भी चाहता है तो खुद से टेस्ट करा सकता है लेबोरेटरी से, या तो फिर कुछ डॉक्टर का रिकमेंड से भी करा सकता है, या तो फिर कुछ डॉक्टर कुछ मरीज को टेस्ट भी रिकमेंड करता है करने के लिए। तो ये जो टेस्ट होता है, एक बेटर लैब को चुनना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी रिजल्ट और रिपोर्ट देखने को मिलता है। और ये जो टेस्ट होता है, इसका एक्चुअल जो प्रोसीड्योर है, इसका जो कलेक्शन का टाइम है, एक्चुअल कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है एम्प्टी स्टोमक में ब्लड देना। यानी आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ता है और सैंपल को, ब्लड सैंपल को देना पड़ता है। और इस टेस्ट में जो ब्लड सैंपल का जो वॉल्यूम आता है थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें दो वाइल आता है। एक है एरोबिक वाइल, जिसके अंदर होता है ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट, और दूसरा है एनएरोबिक वाइल, जिसके अंदर होता है विदाउट ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट। तो दो वाइल में कलेक्शन किया जाता है और थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम लगता है ब्लड का। तो कलेक्शन करने के बाद टेस्ट किया जाता है। ब्लड कल्चर टेस्ट एक मशीन में किया जाता है, जिसका नेम है ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर। जो मशीन आता है उसके अंदर किया जाता है, और जो कि बहुत ही बेटर क्वालिटी का सेटअप होता है, मशीन होता है।
और हालांकि ये जो मशीन होता है इसका प्राइस बहुत ही महंगा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही बेटर क्वालिटी रिजल्ट देखने को मिलता है। और ज्यादातर बाहर में शहर में, बड़े बड़े शहर में कुछ लेबोरेटरी में, स्पेसिफिक लेबोरेटरी में मशीन अवेलेबल होता है, वहां पर ही ये टेस्ट हो जाता है। या तो फिर अगर कुछ अलग सा लैब से ये टेस्ट अप करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लैब के अंदर अगर सेटअप ना हो तो ब्लड को कलेक्शन करके ये बाहर में भेज देता है, जिसके बाद आपको रिपोर्ट मिल जाता है। और बेसिकली ये जो रिपोर्ट मिलता है, इस रिपोर्ट करने के लिए अगर आपका रिपोर्ट में नो ग्रोथ आता है तो मिनिमम आपको 5 दिन का समय लग सकता है रिपोर्ट मिलने के लिए। उसके अलावा अगर रिपोर्ट में आपका ग्रोथ आता है तो कम से कम आपको 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है रिपोर्ट मिलने के लिए। और अगर हम इसका प्राइस की बात करें तो 1000 से 2000 तक हो सकता है, बाकी कुछ लैब का ऊपर डिपेंड है और लेबोरेटरी का ऊपर डिपेंड है, अलग अलग सा प्राइस हो सकता है, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है। तो ऑडियंस चलिए अब मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर और मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव पढ़ा के समझाऊंगा कि ब्लड कल्चर रिपोर्ट को आप खुद से घर बैठे कैसे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर पहले मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एबनॉर्मल रिपोर्ट यानी अगर ग्रोथ आता है तो किस तरह का आता है। पहले आप देख सकते हैं टेस्ट रिपोर्ट, और जिस तरह का मैंने आपको बता रहा था ब्लड कल्चर टेस्ट रिपोर्ट दो टाइप का होता है, एक है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। तो यहाँ पर इन केसेस में आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो एक साथ 2 टेस्ट करा लीजिए, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट करने में हेल्प हो जाएगा। एक साथ पूरा ग्रोथ अगर आपको डिटेक्ट हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करने में हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है एरोबिक, उसके अंदर आता है कल्चर एरोबिक ब्लड रैपिड, जो कि आप इस साइड में देख रहे हैं, रैपिड ऑटोमेटेड एरोबिक कल्चर आइडेंटिफिकेशन एंड सेंसिटिविटी, जो कि ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा किया जाता है। और ये जो एरोबिक टेस्ट होता है इसके अंदर 2 टेस्ट आता है। सबसे पहला है फास्ट इंटरिम और दूसरा है सेकेंड इंटरिम। सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट इंटरिम के बारे में। फास्ट इंटरिम के अंदर अगर आपका रिपोर्ट नो ग्रोथ आता है यानी नॉर्मल आता है तो इस तरह का लिखा होता है, आप देख रहे हैं, नो एरोबिक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आफ्टर 24 आवर्स इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो इंटरिम के अंदर, फास्ट इंटरिम के अंदर जो टेस्ट किया गया है 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर 24 आवर्स के लिए रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, हाउएवर सैंपल बोतल यूज फॉर द टेस्ट विल बी इंक्यूबेटेड फॉर टोटल ऑफ 5 डेज। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 5 दिन लग सकता है अगर आपका नॉर्मल रिपोर्ट यानी नो ग्रोथ आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ एनी ग्रोथ ओकर्स, जिस तरह का मैंने आपको बताया, विल बी अपडेटेड सब्सिक्वेंटली, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं सेकेंड इंटरिम रिपोर्ट में वही सेम लिखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस है, आप देख रहे हैं, लिखा है नो एरोबिक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आफ्टर 48 आवर्स इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो कि पहले वाला जो इंटरिम था वहां पर 24 आवर्स था, लेकिन दूसरा इंटरिम में 48 आवर्स के लिए रखा गया है, वही सेम 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ओवरऑल रिपोर्ट का जो मोरालिटी है यानी इंप्रेशन है, फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर इस तरह का दिया जाता है फाइनल रिपोर्ट में। तो अगर आप ये सारा कुछ समझना नहीं चाहता है तो एकदम नीचे आ जाना है और इस रिपोर्ट को आपको समझना है। आप देख रहे हैं इस तरह का दिया जाता है, अगर नो ग्रोथ आता है, नॉर्मल रिपोर्ट आता है, तो जिस तरह का लिखा गया है, नो एरोबिक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आफ्टर 5 डेज इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर नो ग्रोथ आता है तो 5 दिन समय लग सकता है आपका रिपोर्ट आने के लिए, रिपोर्ट मिलने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो एनएरोबिक रिपोर्ट है, उसको मैं पढ़ा के आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है एनएरोबिक ब्लड रैपिड, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया था, रैपिड ऑटोमेटेड एनएरोबिक कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रिजल्ट है इस तरह का ही दिया जाता है। अगर नो ग्रोथ आता है तो यहाँ पर इस तरह का लिखा जाता है, नो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ आफ्टर 5 डेज इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी ये भी 5 दिन लगता है अगर आपका नो ग्रोथ आता है यानी नॉर्मल आता है तो ये मैंने आपको 2 रिपोर्ट जो आपको दिखाया अभी, ये नॉर्मल रिपोर्ट है, यानी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, नो ग्रोथ आया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अगर आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है यानी ग्रोथ आता है तो किस तरह का आता है। तो इस साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैंपल टाइप आप देख रहे हैं, ब्लड दिया गया है, और इस साइड में आप देख रहे हैं ई कोली जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का लिखा जाता है। अगर किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट होता है तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड लिखा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हो रहा है, ई कोली।
उसके अलावा कॉलोनी काउंट भी दिया जाता है, कितना काउंट आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, 100 CFU पर ml दिया गया है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्रोथ आता है, आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक का ग्रोथ आता है। तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प हो जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है और कौन सा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, आप देख रहे हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट करने में हेल्प हो जाता है। सेंसिटिविटी और रेसिस्टेंट को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट में कौन सा एंटीबायोटिक या तो फिर कौन सा एंटी फंगल मेडिकेशन देना पड़ेगा, इस जो जिस टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डिटेक्ट हो रहा है इसको सही करने के लिए। ठीक है, सो आई होप ऑडियंस आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको ब्लड कल्चर टेस्ट के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी क्वेरीज रह जाता है तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कॉमेंट भी कर सकते हैं। मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कॉमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।